गाइज इफ आई आस्क कि इन सभी ब्लैंक्स में जो सुटेबल आंसर्स हैं वो कौन से हैं, सो मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारा आंसर होगा वो या तो रॉन्ग होगा, और अगर मैंने किया भी है तो वो बहुत ज्यादा हम डाउट में रहेंगे कि मैंने ये सही किया है या नहीं, ये वाला लगाऊं या वो वाला लगाऊं, क्योंकि अब तक तो आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का है। तो जी हाँ, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। अगर आप 6th क्लास में हैं, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, और इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू। ये वीडियो जो है वो आपका हेल्प करने वाला और बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जहां मैं आपको बताऊंगा कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी रूल्स यूज होते हैं, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब या शेयर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जितने भी वीडियोस हो हमारे नेक्स्ट वो आप तक जरूर पहुंचे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बातें जो है वो याद रखनी है। दैट सिंगुलर वर्ब्स एंड विद एस, ईएस, आईएस, हमेशा ध्यान रखिएगा जो सिंगुलर वर्ब हैं, और जो हम अगर किसी सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ वर्ब यूज करते हैं विदाउट हेल्पिंग वर्ब, तो अगर सिंगुलर है तो उनके साथ हमें एस और ईएस यूज करना होता है, और आईएस भी प्रेजेंट में। प्लूरल वर्ब्स के साथ हम यूज नहीं करते, हम एस और एस, आईएस ये यूज नहीं करते प्लूरल वर्ब्स के साथ। ओके, नेक्स्ट इज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो ये सब सारे इज, एम, हैज, वाज, हैड, ये सभी क्या हैं, सिंगुलर वर्ब्स हैं, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ यूज किए जाते हैं। प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं आर, वर, हैव, हैड, ये सभी जो है ये प्लूरल वर्ब्स के साथ, सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ यूज किए जाते हैं, तभी ये प्लूरल वर्ब्स हैं। ठीक है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स है। हैड जो है वो सिंगुलर के साथ भी यूज होता है एंड प्लूरल के साथ भी। अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रूल जो कि हमारा है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का, दैट सिंगुलर वर्ब विल बी यूज्ड विद सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल वर्ब विल बी यूज्ड विद प्लूरल सब्जेक्ट। तो अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, यानी अगर हम 2 या 2 से ज्यादा पर्सन सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं तो वहां पे हमें प्लूरल वर्ब यूज करना है, और अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, किसी एक के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां पे जो वर्ब होगा वो सिंगुलर वर्ब होगा। तो चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। माय मदर टीचेस हिम, तो माय मदर जो है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ मैंने यहाँ पे टीचेस यूज किया है। मैंने बताया था आपको कि सिंगुलर वर्ब में हमेशा एस और एस यूज होता है, तो मैंने वो यूज किया है। तो पैरट्स हैव ईटन चिलीज, यानी जो पैरट्स हैं उन्होंने चिलीज खा लिए, तो पैरट्स प्लूरल हो गए, तो प्लूरल के साथ हमने हैव यूज किया है। तो बाय एंड लार्ज अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें सिंगुलर वर्ब यूज करना है, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमें प्लूरल वर्ब यूज करना है। तो चलिए अब हम देखते हैं सेकेंड रूल। नेक्स्ट रूल इज दैट इफ द सेंटेंस हैज 2 or more सिंगुलर सब्जेक्ट्स, अगर 2 सब्जेक्ट हैं मान लीजिए और दोनों को ज्वाइन किया है विद द हेल्प ऑफ एंड, लाइक राम एंड श्याम, टॉम एंड जेरी, हम कहते हैं ना, ओके, देन प्लूरल वर्ब विल बी यूज्ड। तो प्लूरल वर्ब को हम वहां पे यूज करेंगे। एग्जांपल देखिए, राम एंड मोहन आर, यहाँ पे इज का यूज नहीं होगा, यहाँ पे आर होगा, क्योंकि 2 सब्जेक्ट्स हैं और उनको ज्वाइन किससे किया है हमने, एंड से। तो प्लेइंग चेस, यानी ये दोनों चेस खेल रहे हैं। ओके, सो आर। द कैट एंड डॉग वर फाइटिंग, यानी बिल्ली और जो डॉग है वो क्या करे, लड़ रहे थे। तो देखिए प्लूरल वर्ब मैंने यूज किया है, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो ज्वाइन किया गया है किससे, एंड से, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। जब भी हमें सेंटेंस में ईदर और, नीदर, नो और नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है, जब भी हमें सेंटेंस में ये दिखे ईदर और, नीदर नॉट और नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो हमेशा ध्यान रखिएगा इनके जो क्लोजेस्ट सब्जेक्ट होता है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, लाइक ईदर जॉन और जेम्स, तो जो क्लोजेस्ट सब्जेक्ट होगा, यानी जो बाद वाला सब्जेक्ट होगा वर्ब, उसके अकॉर्डिंग हमें यूज करना है। लाइक यहाँ पे जेम्स,
ठीक है, तो इधर जॉन और जेम्स इज गोइंग टू पार्टी, तो जेम्स के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे वर्ब यूज होगा। लाइक नीदर माई कजन, तो माई कजन इज सिंगुलर, ये तो सिंगुलर है, लेकिन माई पेरेंट्स जो है वो प्लूरल है, तो इसलिए मैंने प्लूरल वर्ब यूज किया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। लाइक नॉट ओनली राम, सिर्फ राम ही नहीं बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स, तो देखिए हिज फ्रेंड्स जो है वो प्लूरल है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे प्लूरल वर्ब को यूज किया है। तो बाय एंड लार्ज ईदर और, नीदर नॉट, नॉट ओनली बट ऑल्सो, जब भी आपको ये दिखे तो हमें जो वर्ब यूज करना है वो बाद वाले सब्जेक्ट को देखते हुए करना है, यानी जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है, नियरेस्ट सब्जेक्ट है, सॉरी ये है इसमें सेंटेंस में नियरेस्ट सब्जेक्ट, एंड नॉट ओनली राम बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स, तो इस सेंटेंस में जो हिज फ्रेंड्स है वो क्या है, नियरेस्ट सब्जेक्ट, तो इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे वर्ब यूज किया है। तो आई होप आपको ये आ गया हो। चलिए अब हम नेक्स्ट यूज सीखते हैं। व्हेन एनी ऑफ द फॉलोइंग इज द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस, जब इनमें से कुछ भी अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट हो तो हमेशा उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे। तो देखते हैं, ये सारे आपको लिखने हैं, लिख लीजिए इन्हें एक नोटबुक में, लर्न कर लीजिए। लाइक another, another, anybody, anyone, anything, each, either, every, everybody, everything, neither, nobody, none, nothing, one, somebody, something, someone। सो हमेशा ध्यान रखिएगा इन सभी के साथ अगर ये एज अ सब्जेक्ट यूज हुए सेंटेंस में तो इनके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, देखिए जैसे ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज इज, तो मैंने यहां सिंगुलर वर्ब यूज किया है, क्यों, क्योंकि ईच जो है वो हमारा सब्जेक्ट है। ओके, लाइक नन, नन ऑफ द प्लेयर्स, फिर भी आपको सिंगुलर वर्ब ही यूज करना है, क्योंकि मैंने बताया कि जब भी आपको ये सेंटेंस में दिख जाए एज अ सब्जेक्ट तो हमें वहां पे सिंगुलर वर्ब ही यूज करना होता है। ऑलवेज रिमेंबर। तो आई होप अभी आपको आ गया हो, तो ये सारे लर्न कर लें आप या अच्छे से इन्हें लिख लें। नेक्स्ट इज विद पीरियड ऑफ टाइम, जब भी हमारा कभी पीरियड ऑफ टाइम हमने एक सेंटेंस में डिस्कस किया हो, या अमाउंट ऑफ मनी डिस्कस किया हो, या वेट डिस्कस किया हो, ठीक है, या हमने डिस्टेंस डिस्कस किया हो, ठीक है, तो इन सभी के साथ हम सिंगुलर वर्ब ही यूज करते हैं। चाहे ये हमें नजर आए प्लूरल, एज अ प्लूरल अगर ये नजर आए फिर भी हमें सिंगुलर वर्ब ही यूज करना है। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। लाइक 10 miles इज लॉन्ग डिस्टेंस, तो देखिए ये मेरे को ऐसा लग रहा है प्लूरल है, बट ये जो वर्ब होगा इनके साथ, क्योंकि ये डिस्टेंस है और डिस्टेंस के मैंने साथ बताया था आपको सिंगुलर वर्ब ही यूज करते हैं, या सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर वर्ब या सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही यूज करते हैं। तो 10 miles इज लॉन्ग डिस्टेंस, तो सिंगुलर वर्ब मैंने यूज किया है। नेक्स्ट इज 4 months is too long to wait, यानी 4 महीने, दैट इज पीरियड ऑफ टाइम, ये एक पीरियड ऑफ टाइम है, तो इसके साथ भी हमने सिंगुलर वर्ब यूज किया है। ओके, नाउ 5 kilograms of rice, 5 kilograms of rice was bought, तो देखिए 5 किलोग्राम, जो मैंने वेट बताया था आपको, क्वांटिटी, वेट, तो इन सभी के साथ हम सिंगुलर वर्ब ही यूज करते हैं। तो ये आप एक बार लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट इसका ले लें ताकि ये आपके लिए हेल्पफुल हो। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। कलेक्टिव नाउन्स टेक अ सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, हमेशा ध्यान रखिए कलेक्टिव नाउन के साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, बट उसका भी एक रूल है। समटाइम्स हम क्या करते हैं, कलेक्टिव नाउन के साथ प्लूरल वर्ब यूज करते हैं और कलेक्टिव नाउन के साथ हम सिंगुलर वर्ब भी यूज करते हैं। तो डिफरेंस क्या है, कब हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं कलेक्टिव नाउन के साथ और कब हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं कलेक्टिव नाउन के साथ। तो चलिए हम देखते हैं। लाइक if the collective noun refers to the group, अगर पूरे ग्रुप को एज अ यूनिट कलेक्टिव नाउन जो है वो शो कर रहा है, यानी ग्रुप को हम एक मान रहे हैं, तो वहां पे हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना होगा, वहां पे हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना होगा। बट अगर हम कलेक्टिव नाउन अगर हमने लिया है और उसमें हर एक इंडिविजुअल के बारे में अगर बात कर रहे हैं, हर एक इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहे हैं किसी ग्रुप में, तो हम उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया हो। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। लाइक दिस ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, वहां पे कुछ लोग काम कर रहे होंगे, ठीक है, तो ग्रुप ऑफ पीपल, मैंने पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एज अ यूनिट लिया है, एक लिया है, तो मैंने सिंगुलर वर्ब यूज किया है, सिंगुलर वर्ब यूज किया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। That the flute
एंसेम्बल, एंसेम्बल होता है लाइक ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट, जिसे हम कहते हैं ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट, यानी फ्लूट बजाने वाले जो आर्टिस्ट हैं। ओके, द फ्लूट एंसेम्बल आर। अब यहां पे मैंने कलेक्टिव नाउन के साथ आर को यूज किया है, क्यों? क्योंकि अब वो क्या करे, ट्यूनिंग देयर इंस्ट्रूमेंट्स। अब मैं उस ग्रुप में हर एक इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहा हूं, तो इसीलिए मैंने आर का यूज किया है। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है सेंटेंस में कि क्या हम उस ग्रुप के हर एक इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहे हैं क्या। तो अगर इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें आर का यूज मतलब प्लूरल वर्ब का यूज करना है। और अगर हम देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, द फ्लूट एंसेम्बल इज। अब यहां पे मैंने इज का यूज किया है क्योंकि अब मैंने ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट को एज ए यूनिट लिया है, यानी अब वो जो है वो म्यूजिक प्ले कर रहे हैं म्यूजिक फेस्टिवल में, ठीक है। तो इसलिए मैंने वहां पे इज का यूज किया है। तो अगर आप कलेक्टिव नाउन को एज अ ग्रुप एज अ यूनिट लेते हो, एक लेते हो, तो वहां पे हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। और अगर उसमें हम हर एक इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं तो हमें क्या यूज करना है, प्लूरल वर्ब यूज करना है। तो ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। आवर नेक्स्ट रूल इज फ्यू नाउन्स ऑलवेज गो इन पेयर्स। कुछ ऐसे नाउन है जो हमेशा ही पेयर में यूज होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम उनके साथ हमेशा ही प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। प्लूरल वर्ब का यूज लाइक सीजर्स, शीयर्स। शीयर्स भी एक टाइप का लाइक सीजर ही होता है, जो बड़ी कैंची जो पौधों को काटने या प्रूनिंग करने के काम आती है। ओके, लाइक ट्राउजर्स एटसेट्रा। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा पेयर में आते हैं, इसलिए इनके साथ हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। ओके, एंड इफ वी यूज अ पेयर ऑफ, और इन्हीं के साथ अगर हम अ पेयर ऑफ लगा देते हैं, अ पेयर ऑफ या पेयर ऑफ का यूज करते हैं, तो इनके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। दीज ट्राउजर्स आर लूज, ये जो है वो लूज है, ठीक है। और उसी तरह लाइक दिस पेयर ऑफ ट्राउजर्स। अब देखिए मैंने ट्राउजर्स के साथ क्या लगा दिया, पेयर ऑफ, तो हमने यहां सिंगुलर वर्ब का यूज किया है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, अगर मैंने ट्राउजर्स के साथ पेयर ऑफ लगा दिया या अ पेयर ऑफ लगा दिया तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर, ओके। शूज आर शाइनिंग, शूज आर शाइनिंग, तो मैंने यहां शूज के साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया है। ओके, ये समझ में आ गया होगा आपके। नाउ कम टू द नेक्स्ट रूल, द नेम ऑफ सब्जेक्ट। सर्टेन सब्जेक्ट, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो हमेशा एस से एंड होते हैं। मैं बताऊंगा आपको, लाइक कुछ डिजीजेस होते हैं जो एस से एंड होते हैं, कुछ बुक्स हैं, ऐसे बुक्स हैं जो एस से एंड होता है, एस से एंड होता है। इट डजंट मीन दैट दे आर प्लूरल, इसका ये मतलब नहीं है कि वो प्लूरल है, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जैसे न्यूज, बिलियर्ड्स, एथलेटिक्स, इनिंग्स, ओके, पॉलिटिक्स एटसेट्रा। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो लगते हैं हमें प्लूरल है क्योंकि वो एस से एंड होते हैं, बट हमें उनके साथ हमेशा ही सिंगुलर वर्ब यूज करना है। हमें उनके साथ हमेशा ही सिंगुलर वर्ब यूज करना है। लाइक द अरेबियन नाइट्स एक बुक है, इज स्टिल रेड बाय पीपल, अभी भी लोगों के द्वारा वो पढ़ी जाती है, बहुत ज्यादा पॉपुलर बुक है। एथलेटिक्स हेल्प्स टू बिल्ड स्टेमिना, देखिए एथलेटिक्स के साथ मैंने सिंगुलर वर्ब यूज किया है। ऐसे ही द अरेबियन नाइट्स के साथ मैंने सिंगुलर वर्ब यूज किया है। तो हमेशा वर्ब पे आप ध्यान रखिएगा। मीजल्स, मीजल्स के साथ भी मैंने सिंगुलर वर्ब यूज किया है। ओके, तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हो। तो चलिए अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखते हैं। When the sentences start with there and here, जब भी हमें सेंटेंसेस के वेरी फर्स्ट में, शुरुआत में ही देयर और हेयर का यूज मिले, तो हमेशा ध्यान रखिएगा देयर और हेयर का जब यूज करते हैं तो जो सब्जेक्ट होता है वो वर्ब के बाद होता है। सब्जेक्ट जो है वो वर्ब के बाद होता है, इसलिए हमें अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज करना है वर्ब को, ठीक है। तो अगर वर्ब जो है, जैसे सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हमें प्लूरल वर्ब यूज करना होगा, और अगर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है देन वी हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब। ऑलवेज रिमेंबर, लाइक देयर इज अ प्रॉब्लम, देखिए देयर इज अ प्रॉब्लम, तो अ प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे इज लगाया है सिंगुलर वर्ब, क्योंकि ये सिंगुलर है। ओके, नाउ हियर आर द पेपर्स, नाउ आई हैव यूज्ड प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए मैंने यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज किया है। ऑलवेज बी फोकस, ठीक है।
तो ये समझ में आ गया हो कि हेयर एंड देयर का यूज हम ऐसे करते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में। नाउ कम टू 10th। जब भी सेंटेंस में आपको फ्यू, मैनी, सेवरल, बोथ इनका यूज मिले, जब भी हमें सेंटेंस में फ्यू, मैनी, सेवरल, बोथ इनका यूज दिखे तो हमेशा ध्यान रखिएगा इनके साथ हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। और एक और बात कि इनके साथ हम प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज करते हैं। प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर नाउन का यूज नहीं होता, ठीक है, ऑलवेज ध्यान रखिएगा। लाइक फ्यू बॉयज आर स्टिल लेफ्ट, देखिए फ्यू बॉयज, बॉयज प्लूरल काउंटेबल है और हमें प्लूरल वर्ब यूज करना है फ्यू के साथ, तो मैंने आर यूज किया है, ठीक है। सेवरल टीम्स हैव पार्टिसिपेटेड, सेवरल टीम्स हैव पार्टिसिपेटेड, कई सारी टीमों ने वहां पे पार्टिसिपेट किया है, तो मैंने यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ मैंने सेवरल का यूज किया और इनका यूज हमेशा प्लूरल वर्ब के साथ आता है। जब भी ये सेंटेंसेस में दिखे आपको एज अ सब्जेक्ट तो हमें उनके साथ क्या यूज करना है? प्लूरल वर्ब, ऑलवेज रिमेंबर। लाइक बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, बोथ बॉयज एंड गर्ल्स आर, तो बोथ के साथ देखिए मैंने प्लूरल यूज किया है और प्लूरल जो वर्ब है वो भी प्लूरल है। तो आई होप ये आपके समझ में आ गया हो। तो इन सभी को नोट डाउन करें और इनको लर्न करना स्टार्ट करें, सो इट विल बी वेरी इजियर फॉर यू, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट रूल अपना। नेक्स्ट इज लाइक जब भी हमें सेंटेंसेस में वन ऑफ, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ एंड अ पेयर ऑफ का यूज करना हो एज अ सब्जेक्ट, जब इनका यूज एज अ सब्जेक्ट होता है तो इनके साथ हमेशा ध्यान रखिएगा प्लूरल नाउन, या तो प्लूरल नाउन का यूज होगा या प्रोनाउन का यूज होगा। प्लूरल नाउन या प्रोनाउन का यूज होगा, बट हमेशा ध्यान रखिएगा वर्ब जो होगा वो सिंगुलर ही होगा। वर्ब का यूज इन सभी के साथ सिंगुलर ही आएगा, लेकिन नाउन जो होगा वो प्लूरल होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इनके साथ नाउन या प्रोनाउन जो है वो प्लूरल आएगा, बट जो वर्ब है वो सिंगुलर आएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। Like one of them was very diligent. Diligent means होता है हार्ड वर्किंग, यानी जो बहुत ज्यादा मतलब मेहनती होते हैं और हार्ड वर्किंग होते हैं, ठीक है। तो one of them, देखिए इनके साथ प्लूरल आया, प्लूरल प्रोनाउन है ये, बट वर्ब जो है वो सिंगुलर है। वर्ब जो है वो सिंगुलर है, was, जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था, ठीक है। लाइक नीदर ऑफ गर्ल्स, फिर से देखिए मैंने प्लूरल नाउन यूज किया है। नाउन जो है वो प्लूरल है, बट जो वर्ब है वो सिंगुलर है, खास तौर से स्पेशली इन सभी के साथ, तो ध्यान रखिएगा, ओके। नाउ नेक्स्ट इज a lot of, a majority of, a plenty of, most of, all of, some of and a few of, ठीक है। तो इनके साथ भी कुछ रूल्स हैं। इनके साथ हमेशा अनकाउंटेबल नाउन, अगर अनकाउंटेबल नाउन आया है तो हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। वैसे भी हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा ही सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो जब इनके साथ अ लॉट ऑफ, मेजॉरिटी ऑफ, अ प्लेंटी ऑफ, मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ, सम ऑफ एंड फ्यू ऑफ, इनके साथ अगर कभी अनकाउंटेबल नाउन का यूज हो तो वहां पे हमें जो सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर, सॉरी जो वर्ब होगा वो सिंगुलर वर्ब होगा, लेकिन अगर इनके साथ प्लूरल काउंटेबल का यूज हुआ है, इनके साथ काउंटेबल सिंगुलर यूज नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। प्लूरल काउंटेबल, इनके साथ या तो अनकाउंटेबल नाउन का यूज करना है या तो हमें यूज करना है प्लूरल काउंटेबल का, प्लूरल काउंटेबल। और इनके साथ जब भी प्लूरल काउंटेबल होगा तो वर्ब भी आपका प्लूरल ही आएगा, ऑलवेज रिमेंबर। लाइक अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो हमें सिंगुलर वर्ब के साथ जाना है, लेकिन अगर उसके साथ प्लूरल नाउन है तो हमें प्लूरल वर्ब का यूज करना है, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। A lot of boys were playing, देखिए boys क्या है? प्लूरल काउंटेबल, प्लूरल काउंटेबल, तो मैंने यहाँ पे प्लूरल वर्ब लिखा है। लेकिन a lot of money, अब ये अनकाउंटेबल है, मनी तो आपको पता ही है कि अनकाउंटेबल है, सो अनकाउंटेबल के साथ मैंने सिंगुलर वर्ब का यूज किया है, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। तो आई होप ये रूल्स आ गए हो। देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट वी हैव टू लर्न, वंस वी लर्न ऑल ऑफ देम, जैसे ही हमने एक बार इन्हें साथ को लर्न कर लिया सो बहुत ही इजी हो जाएगा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के साथ टैकल करना। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट रूल। लाइक when two nouns are joined, जब दो नाउन जो हैं वो
ज्वाइन किए जाते हैं इनके हेल्प से, लाइक उनके बीच में अगर विद आ जाए, अनलाइक, एज वेल एज, अलोंग विद, इन एडिशन टू, इंक्लूडिंग, अकम्पनीड बाय, टुगेदर विद, बिसाइड्स, ठीक है। तो जब नाउन, दो नाउन के बीच में ये आए और वो ज्वाइन किए जाते हैं तो उनके साथ हमेशा ध्यान रखिएगा जो फर्स्ट सब्जेक्ट होगा, जो फर्स्ट सब्जेक्ट होगा वर्ब उसी के अकॉर्डिंग हमें यूज करना है। लाइक एग्जांपल देखते हैं, द लायंस अलोंग विद द टाइगर। आप देखिए अलोंग विद द टाइगर, अलोंग विद द टाइगर, देखिए दो नाउन है ज्वाइन किए गए, लायंस अलोंग विद द टाइगर। तो मैंने कहा आपको फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमें वर्ब का यूज यहाँ पे करना है। तो लायंस आर प्लूरल, हम कई सारे लायंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें जो वर्ब है वो यूज करना है, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। नाउ समीर एज वेल एज हिज सिस्टर, तो यहाँ तो ये प्लूरल है, लेकिन हम फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो वर्ब है वो यूज करते हैं। तो फर्स्ट सब्जेक्ट जो है हमारा वो समीर है, तो समीर एज वेल एज हिज सिस्टर्स इज कमिंग, तो समीर इज कमिंग, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया। तो इनके साथ जो फर्स्ट सब्जेक्ट है तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें वर्ब का यूज करना होता है। अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर था तो मैंने सिंगुलर वर्ब यूज किया था, एंड जो प्लूरल था तो मैंने उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज किया। तो आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट इज, जब दो या दो से ज्यादा नाउन एंड से ज्वाइन किए जाते हैं, ये तो हमने सबसे पहले ही पढ़ा था, एंड से ज्वाइन किए जाते हैं बट वो कंसिडर्स एक किया जाता है, ठीक है, बट आर कंसिडर्ड एज वन यूनिट और सजेस्ट वन आइडिया, या तो वो एक आइडिया को रेफर करता है या एक पर्टिकुलर यूनिट को रेफर करता है। लाइक एग्जांपल देखिए, ब्रेड एंड बटर इज हिज मेजर मील ऑफ द डे, यानी अपने मील के बारे में बात कर रहा है। यहाँ चीजें तो दो है लेकिन ये एक चीज को शो कर रहा है, विच इज मील को शो कर रहा है, तो इसलिए हमने इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज किया। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब कुछ ऐसे वर्ड जो एंड से ज्वाइन तो किए जाते हैं बट वो एक यूनिट को शो करते हैं तो उनके साथ हम हमेशा ही सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। सिंगुलर वर्ब ऑलवेज ध्यान रखिएगा। लाइक द हॉर्स एंड द कैरेज, यहाँ पे चीजें तो दो है, लाइक एक घोड़ा और एक कैरेज जो उसकी गाड़ी होती है, जैसे हमने टांगा देखा है ना, तो हम उसको पर्टिकुलर एक गाड़ी कंसीडर करते हैं, ठीक है, हम एक पर्टिकुलर व्हीकल कंसीडर करते हैं उसे, इसीलिए मैंने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज किया है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया हो। दो या दो से ज्यादा चीजें होती है बट उसको एक कंसीडर किया जाता है, तो वहां पे हमसे सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज, लाइक जब भी हमें सेंटेंस में मच, लिटिल और बिट एज अ सब्जेक्ट मिले, मच, लिटिल और बिट, तो इनके साथ हमेशा ध्यान रखिएगा अनकाउंटेबल नाउन का ही यूज होता है। इनके साथ हम हमेशा अनकाउंटेबल नाउन का यूज करते हैं, एंड लेकिन जो वर्ब होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा। जैसे आपको पता है कि हम हमेशा ही अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, ठीक है, कोई किसी और वर्ब का चांस नहीं है अनकाउंटेबल नाउन के साथ। तो मच, लिटिल और बिट, इनके साथ हम हमेशा अनकाउंटेबल नाउन का यूज करते हैं और वर्ब जो होगा वो सिंगुलर वर्ब होगा, ठीक है। लाइक लिटिल वाटर, वाटर इज व्हाट, वाटर इज अनकाउंटेबल नाउन, तो लिटिल वाटर इज लेफ्ट इन द जार, लिटिल वाटर इज लेफ्ट इन द जार, तो देखिए मैंने सिंगुलर वर्ब का यूज किया। A bit salt was required, थोड़ा सा जो salt था ये अमाउंट को जनरली शो करता है, ओके। A bit salt was required, थोड़े से नमक की जरूरत थी बस। तो देखिए सिंगुलर वर्ब I have used and salt is also what, तो salt is अनकाउंटेबल नाउन, तो मैंने इनके साथ अनकाउंटेबल नाउन का यूज किया है और वर्ब जो है वो सिंगुलर है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रैक्टिस, ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करना है टू मेक योरसेल्फ परफेक्ट, ओके। नाउ नेक्स्ट इज, जब भी हमें ऐसा स्ट्रक्चर मिले, ध्यान से समझिएगा, लाइक सिंगुलर नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस सिंगुलर नाउन, और ये दोनों ही नाउन सेम होने चाहिए, ये कंडीशन है इस रूल की। लाइक सिंगुलर नाउन प्लस प्रेपोजिशन देन सेम नाउन इट हैज टू बी, तो मैंने यहाँ पे लिखा है सेम होने चाहिए, ठीक है। लाइक देखिए
तो ऑलवेज रिमेंबर इनके साथ जो वर्ब होगा वो सिंगुलर वर्ब यूज होगा, वो सिंगुलर वर्ब यूज होगा, ध्यान रखिएगा। जब भी आपका स्ट्रक्चर ऐसा हो लाइक आपका नहीं सेंटेंस का स्ट्रक्चर सिंगुलर नाउन प्लस प्रेपोजिशन एंड सिंगुलर नाउन, ओके। So, like example is town after town is being destroyed। देखिए सेम नाउन है, नाउन preposition प्लस नाउन, तो ये दोनों ही नाउन सेम है, तो इसके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा। लाइक शिप आफ्टर शिप, शिप्स नाउन है और यही नाउन मैंने यहाँ यूज किया है, शिप आफ्टर शिप इज सेलिंग बाय, ठीक है, समझ में आ गया हो आई होप आपके। सो आई होप आपको ये सारे ही कॉन्सेप्ट समझ में आए हो। तो समझ में आ गए हैं तो इनकी प्रैक्टिस करिए, लिखिए, बोलिए, मतलब हर जगह से प्रैक्टिस करिए और इतनी प्रैक्टिस करिए कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको भी प्रॉब्लम होती है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में, उन्हें ये ना हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जहां मैं इसकी प्रैक्टिस शीट लेके आऊंगा और हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।